पश्चिम बंगाल में तूफान पर है सियासत। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी हुए आमने सामने। एक बार फिर छिड़ी सियासी लड़ाई। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत अब तूफान पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक प्रचार जोर पकड़ चुका है। पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाने हैं। 19 अप्रैल को इसकी शुरुआत भी होगी। बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला है और यही कारण है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की सियासी लड़ाई एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में अपनी रैलियों की शुरुआत कर दी है, तो वहीं ममता बनर्जी भी लगातार अपना संबोधन दे रही हैं। भाजपा जहां पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं ममता बनर्जी लोकतंत्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। मोदी का आरोप। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा की खुली छूट चाहती है और यही वजह है कि ऐसे मामलों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों को राज्य में हमलों का सामना करना पड़ता है। जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सिंडिकेट राज कायम है और पार्टी केवल अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में रुचि रखती है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल में लूटपाट और आतंक के लिए खुली छूट चाहती है। तृणमूल कांग्रेस अपने जबरन वसूली के लिए और भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के यहां आने पर उन पर हमले की साजिश रचती है। ममता का दावा। पुरुलिया जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा टीएमसी नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी कर रहे हैं और घरों में लोगों के घुस रहे हैं। जब रात में सभी लोग सो रहे हैं और कोई उनके घर में घुस जाए तो महिलाएं क्या करेंगी? उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की एक जेब में एनआईए और सीबीआई है तो दूसरी जेब में ईडी और इनकम टैक्स है। टीएमसी को बीजेपी की चुनौती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान छिड़ा रहता है। बंगाल राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ लोकसभा के 42 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक तरीके से यह बीजेपी का शानदार प्रदर्शन था। इसी तरीके की उम्मीद भाजपा इस बार के चुनाव में कर रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी का दावा है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को हराया था, ठीक वैसा ही इस बार भी होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बुरी तरीके से बीजेपी को परास्त किया था। इतना ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं में से ममता बनर्जी पीएम मोदी को लेकर लगातार चुनौती देती रहती हैं। इसलिए दोनों की सियासी लड़ाई की चर्चा केंद्र में बनी हुई रहती है। भाइयों और बहनों, यहाँ के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंटेर इलेक्शन जिनी बिए करছেন তিনি পুরোহিত, সব এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে।
রাজ্য সরকারি অফিসারদের ট্রান্সফার করছে, আর তোমাদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সি এনআইএ এর নামে, সিবিআই এর নামে, ইনকাম ট্যাক্সের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হয়েছে আমি জানতে চাই। ভারতবর্ষ সবচেয়ে বড় পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশ, বাংলা তো আমরা সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। ভোটের আগে কে কে করে চিল্লাচ্ছে, মনে রাখবেন ক্যাটা হচ্ছে মাথা মাছের আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি। এখন কি বলছে? পুরোহিত লিখে দিলেই হবে, কোন আইনে আছে? মিথ্যে কথা বলার আর মানুষকে বঞ্চিত করার একটা লিমিট থাকা উচিত। পুরোহিতরা পুজো করেন, পুরোহিত কি করে জানবেন? তার বাবা মা বাংলাদেশে, তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন, অর্থাৎ আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন না, আপনি কন্যাশ্রী পাবেন না, আপনি ভোট দিতে পারবেন না, আপনার নাগরিক অধিকার থাকবে না, আপনার সরকারি অধিকার থাকবে না। এটা ভালো না খারাপ নিজেরা বুঝে নিন। আর যাই শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা, 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।